आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का क्या क्या क्लासिफिकेशंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का क्लासिफिकेशंस देखा था, अब हम ओनली ब्रेन का क्लासिफिकेशंस देखते हैं। इसमें ब्रेन के कितने पार्ट आते हैं? 3 पार्ट आते हैं। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हैंड ब्रेन। यानी ये 3 पार्ट है ब्रेन के। अब फोर ब्रेन को बोला जाता है प्रोएंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को बोला जाता है मेजेनसेफेलॉन, और हैंड ब्रेन को बोला जाता है रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। ये 3 पार्ट है ब्रेन के, प्रोएंसेफेलॉन, मेजेनसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन और फोर ब्रेन, इनके पार्ट है। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं? सब पार्ट है फोर ब्रेन के। टेलेनसेफेलॉन, और डायनसेफेलॉन। ठीक है, ये है फोर ब्रेन के पार्ट। अब टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन में टेलेनसेफेलॉन में कौन सा पार्ट आता है? टेलेनसेफेलॉन में आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका पार्ट है? सेरिब्रम टेलेनसेफेलॉन का पार्ट है, ठीक है। और जो मिड ब्रेन है उसका कोई पार्ट नहीं है। अब अगला पार्ट आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 2 पार्ट है, मेटेनसेफेलॉन और मायनसेफेलॉन। हिंड ब्रेन के 2 पार्ट है, मेटेनसेफेलॉन और मायनसेफेलॉन। अब मेटेनसेफेलॉन में कौन सा पार्ट आता है? मेटेनसेफेलॉन में आता है पोन्स और सेरेबेलम। मेटेनसेफेलॉन में आता है पोन्स और सेरेबेलम, और मायनसेफेलॉन में आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। अब जो डायनसेफेलॉन है उसके सब पार्ट है, कौन कौन से वो देख लेते हैं हम। डायनसेफेलॉन में आता है पहला बेसिल गैंग्लिया, बेसिल गैंग्लिया के बाद में आता है थैलेमस, थैलेमस के बाद में हाइपोथैलेमस, के बाद लिम्बिक सिस्टम। ये है ब्रेन का क्लासिफिकेशंस। पहला है फोर ब्रेन,
दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोनसेफेलॉन बोला जाता है, मिड ब्रेन को मेसेनसेफेलॉन बोला जाता है और हैंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन बोला जाता है। फोर ब्रेन के दो टाइप है, टेलेनसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के फिर 4 पार्ट है, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। और जो हैंड ब्रेन है उसके 2 पार्ट है, मेटेनसेफेलॉन और माइनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन के 2 पार्ट है, पोन्स, सेरिबेलम और माइनसेफेलॉन का है मेडुला ऑब्लांगेटा। माइनसेफेलॉन की क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक एक का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब फोर ब्रेन फर्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी फोर ब्रेन। प्रोनसेफेलॉन, प्रोनसेफेलॉन इसका पहला पॉइंट है हमारा टेलेनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन और टेलेनसेफेलॉन को क्या बोला जाता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है। अब हम सेरिब्रम्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं विस्तार से। सेरिब्रम राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये है, इसका अलग अलग नाम है, इसे बोला जाता है फ्लेक्स सेरेब्री, फ्लेक्स सेरेब्री, जिससे कि डिवाइडेड रहता है दोनों हेमिस्फीयर आपस में। ठीक है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जो ये जुड़ा होता है यहाँ से, इसे बोला जाता है
कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम से ये जुड़ा होता है, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम से ये आपस में जुड़ा होता है। ये दो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एक वेंट्रिकल्स होता है राइट वेंट्रिकल्स, एक वेंट्रिकल्स होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये राइट वेंट्रिकल्स है, राइट लेटरल वेंट्रिकल्स, और ये है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये दोनों आपस में डिवाइडेड होते हैं सेप्टम ल्यूसिडम से, सेप्टम ल्यूसिडम, सेप्टम ल्यूसिडम से ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में डिवाइडेड होते हैं, हेमिस्फीयर नहीं, लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब जो लेटरल वेंट्रिकल्स है उनसे जो थर्ड वेंट्रिकल्स है, इसे बोला जाता है थर्ड वेंट्रिकल्स, ये बोला जाता है फोर्थ वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो थर्ड वेंट्रिकल्स लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, थर्ड वेंट्रिकल्स को जोड़ने का कार्य कौन करता है, यहाँ पे उसे बोला जाता है फोरामिना ऑफ मोनरो। फोरामिना ऑफ मोनरो, फोरामिना ऑफ मोनरो, जो लेटरल वेंट्रिकल्स से थर्ड वेंट्रिकल्स को जोड़ते हैं, और थर्ड वेंट्रिकल से जो फोर्थ वेंट्रिकल्स को जोड़ता है उसे बोला जाता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो थर्ड वेंट्रिकल्स हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स को जोड़ता है, और जो फोर्थ वेंट्रिकल्स हैं उससे जो दो निकलती है, एक तो निकलती है फोरामिना ऑफ मेगेंडी, एक निकलती है फोरामिना ऑफ लुस्का। फोरामिना ऑफ मेगेंडी जो स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ती है, फोरामिना ऑफ गेंडी, ये तो किसको जोड़ती है, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को, और एक इसमें और रहता है, उसे बोला जाता है फोरामिना ऑफ लुस्का। फोरामिना ऑफ लुस्का, जो ये ब्रेन के चारों ओर कवरिंग बनाती है, फोरामिना ऑफ लुस्का। ठीक है, ये है ब्रेन का डायग्राम। इसमें जो फ्लेक्स सेरेब्री है वो क्या करते हैं, ये दोनों राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को दोनों को अलग अलग करती है, और जो कॉर्पस कैलोसम है यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम, वो दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, राइट एंड लेफ्ट। और जो इसके नीचे प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स, लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स, और जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं थर्ड वेंट्रिकल्स को जोड़ने का कार्य करता है फोरामिना ऑफ मोनरो, और थर्ड वेंट्रिकल्स हैं फोर्थ वेंट्रिकल्स को जोड़ने का कार्य करता है सेरिब्रल एक्विडक्ट, और फोर्थ वेंट्रिकल्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की ओर जाता है उसे बोला जाता है फोरामिना ऑफ मेगेंडी, और जो ब्रेन के चारों ओर जाता है उसे बोला जाता है फोरामिना ऑफ लुस्का। ठीक है, अब हम इनका क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं, और ये तो था डायग्राम।
cerebrum, it is the largest part of brain। यानी ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन है? सेरिब्रम है। कितना परसेंटेज है? 70% ऑफ टोटल ब्रेन का। ऑल सेंसरी एंड motor functions of human body is carried out by cerebrum। यानी जितने भी सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस हैं वो सभी कौन कैरी आउट करता है? तो ब्रेन सेरिब्रम ही करता है। ठीक है, यानी जितने भी सेंसरी और मोटर जो फंक्शंस हैं वो बॉडी के, वो कौन कैरी आउट करता है? सेरिब्रम। इसीलिए ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम को बना हुआ है। इसका शेप कैसा होता है? तो शेप होता है स्क्वायर शेप ऑर्गन है ये। इट इज स्क्वायर शेप ऑर्गन, यानी ये स्क्वायर शेप ऑर्गन है। प्लेक्स सेरिब्री इज डिवाइडेड, यानी जो प्लेक्स सेरिब्री है वो किससे डिवाइडेड होती है? इसके बारे में देखते हैं। प्लेक्स सेरिब्री डिवाइड करती है दो हेमिस्फीयर को, राइट एंड लेफ्ट। इज ए डीन structure that sphere hemisphere, one is right and one is लेफ्ट। यानी जो फ्लेक्स सेरिब्री है वो किसको डिवाइड करती है? दो हेमिस्फीयर को, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को आपस में डिवाइड करती है, और इनको जो मिलाने का कार्य करती है वो कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम is a structure where both hemisphere meet each other। यानी जो कॉर्पस कैलोसम्स है वो दोनों स्ट्रक्चर जो हेमिस्फीयर है उसको मिलाने का कार्य करता है। जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम देयर इज अराइजिंग of ventricles, lateral ventricles, lateral, यानी जो जस्ट बिलो कॉर्पस कैलोसम्स है, कॉर्पस कैलोसम्स के जस्ट नीचे हैं लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। which divide into two part by
सेप्टम ल्यूसिडम, यानी जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं उनको डिवाइडेड कौन करता है, तो सेप्टम ल्यूसिडम उसे डिवाइडेड करती है दोनों को। राइट लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट lateral ventricles राइट हेमिस्फीयर में, स्पेयर, और दूसरा है लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स, लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब इसके बाद में देखते हैं जो राइट लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, इसके बाद में आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, जो सेरिब्रम्स का आउटर पार्ट है वो किससे बना होता है, ग्रे मैटर से बना होता है। आउटर पार्ट है जो ग्रे मैटर से बना होता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। सेल बॉडी में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस बोला जाता है। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का कंज्यूम करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंजप्शंस होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम्स में होता है, ग्रे मैटर्स में, ठीक है। 96% ऑक्सीजन का कंजप्शन आउटर पार्ट में होता है, और जो इनर पार्ट है पार्ट ऑफ सेरिब्रम है वाइट मैटर, वाइट मैटर। यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन होता है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 4% कंजप्शन होता है। 4% ऑक्सीजन कंज्यूम कौन करता है, जो इनर पार्ट है वाइट मैटर, वो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। ये था सेरिब्रम्स के बारे में। कल हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो लोब ऑफ सेरिब्रम्स है उसके क्या, और सेरिब्रम के फंक्शंस कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने सेरिब्रम्स के पार्ट पढ़ लिए, ब्रेन के पार्ट, और फिर सेरिब्रम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।